धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। महज एक दिन पुरानी बात है जब बिहार विधानसभा के अंदर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र और भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय सरावगी आपस में गल्लम गलोच करते हुए एक दूसरे को मिलावटी पैदाइश और ना जाने क्या क्या बताते हुए कैमरे में कैद हो गए। तो वीडियो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुआ है। वो मामला अभी तक चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इन दोनों विधायकों के बीच आपसी समझौता करा दिया गया, एक दूसरे से माफी मांगकर मामले को निपटा दिया गया। लेकिन इसी बीच आज महज एक दिन बाद ऐसा वीडियो सामने आ गया है जो बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनके दिमाग में हनक किस कदर या सनक किस कदर सवार है। वो कह रहे हैं कि हम सरकार हैं। अब बताइए, सरकार होने का जो इनके पास गुमान है वो कहां से आया है? तो कैसे ये सरकार होने का गुमान कैमरे के सामने बाकायदा जाहिर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कोटे से मंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्री हैं। कौन है मंत्री, ये तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा। लेकिन मुझे लगता है उससे पहले आपको बिहार का हाल देख लेना चाहिए। देखिए, जब मैं बिहार के हाल की बात कर रहा हूं तो सबसे अहम मुद्दा अभी बिहार के अंदर है शराब वाला। हालांकि यहां आपने देखा होगा कि आंखों के ऑपरेशन के चलते दर्जनों लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, मौत होने तक की खबरें आ रही हैं और बहुत सारे लोगों की आंखें तक निकालनी पड़ी हैं। वो भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन मैं शराब वाले मुद्दे पर रहना चाहता हूं। शराब माफियाओं के साथ मिलकर करोड़ों कमाने वाले थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया और उसके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने जांच शुरू कर दी है, यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने जांच शुरू कर दी है। खबर वैशाली से आ रही है। लालगंज यहां का एक थाना है। यहां के एक थानेदार हैं जिनका नाम है चंद्रभूषण शुक्ला। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने शराब माफियाओं के साथ मिलकर करोड़ों की संपत्ति जुटाई है। इसके बाद इनके खिलाफ जगह जगह छापेमारी की जा रही है, सस्पेंड इनको किया जा चुका है। लेकिन तब भी क्या तस्वीर बदल रही है? नहीं बदल रही है। मैं आपके सामने सहरसा का हाल रख रहा हूं, देख लीजिए। सहरसा जिला है बिहार का। वहां के स्कूल परिसर से सैकड़ों शराब की बोतलें मिली हैं। इस स्कूल में करीब 1200 बच्चे पढ़ते हैं और इस स्कूल में नाइट ड्यूटी के लिए गार्ड भी तैनात रहता है। फिर भी यहां से शराब की बोतलें मिली हैं और बोतलें मिलने के बाद ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि पटना स्थित विधानसभा के परिसर में शराब की बोतलें मिली। उसके बाद आपको याद होगा सुपौल में एम्बुलेंस के अंदर से शराब की बोतलें मिल चुकी हैं और अब स्कूल के अंदर से शराब की बोतलें मिल रही हैं, जिससे सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर सुशासन बाबू सुशासन क्यों स्थापित नहीं कर पा रहे हैं बिहार में। कहानी जान लीजिए। तो सहरसा यहाँ का एक जिला है और सहरसा जिले का एक इलाका है बनमाई ठेरी। बनमाई ठेरी का जो है एक और इलाका बताया जा रहा है जमाल नगर। वहाँ पे एक हायर सेकेंडरी स्कूल है। वहाँ पे नाइट ड्यूटी पे सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात रहता है और वहाँ पर ये शराब की बोतलें मिली हैं। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, इसलिए 27 साल की नौकरी में 21 बार मेरा ट्रांसफर किया जा चुका है। ये बात एक सम्मान समारोह के दौरान कहने वाले आईपीएस ऑफिसर शफीउल हक को सस्पेंड कर दिया गया। उन पर आरोप लगाया गया है कि जिस वक्त वो मुंगेर के डीआईजी थे तब उन्होंने वहां अपने अधीनस्थ पुलिस वालों से अवैध उगाई की है। पोस्टिंग के नाम पे उन्होंने लंबी चौड़ी उगाई की है। आर्थिक अपराध इकाई ने जांच के बाद ये सिफारिश की थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उनको सस्पेंड कर दिया है। कहानी के मुताबिक कुछ बताया जा रहा है कि जून 2021 तक ये मुंगेर के डीआईजी हुआ करते थे। जब इन पर आरोप लगा तो इनको वहाँ से हटा दिया गया और इनको हेडक्वार्टर से, यानी कि जो पुलिस का हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पे इनको संबद्ध कर दिया था और उसके बाद इनके खिलाफ जो मामले की जांच थी वो जारी थी। अब जांच रिपोर्ट आ गई है, अब इनको सस्पेंड कर दिया गया। इनके साथ एक दरोगा मोहम्मद इमरान को भी सस्पेंड किए जाने की खबर सामने आ रही है। तो यहाँ ये सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन जो आज हुआ उसमें अभी तक किसी के खिलाफ कोई सस्पेंशन की कार्रवाई नहीं की गई है। क्या? इसलिए क्योंकि यहाँ के अधिकारी के पास गॉडफादर है। देख लीजिए तस्वीर को। अभी तक आप तस्वीरें देख रहे थे कि बिहार विधानसभा के अंदर हंगामा चल रहा है, लेकिन आज एक तस्वीर बिहार विधानसभा के बाहर से सामने आई जब भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री बने जीवेश मिश्रा को पुलिस वालों ने रोक लिया और आरोप लगाया उसके बाद मंत्री ने कि मुझे इसलिए रोका गया क्योंकि वहां से जो पटना का डीएम है उसकी गाड़ी गुजर रही है, पटना का जो एसपी है उसकी गाड़ी गुजर रही है। तो एसपी और डीएम हमारे से हैं कि हम एसपी और डीएम से हैं? सरकार हम हैं कि डीएम और एसपी के लिए हमारी गाड़ी क्यों रोकी गई? और जब तक मुझे रोकने वाले अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। जीवेश मिश्रा की जबानी, उनके बोल बच्चों की कहानी सुन लीजिए।
हम सरकार हैं, बदतमीजी करते हो तुम लोग। क्या हो गया सर? क्या हुआ? क्या इनका एसपीडीएम जाएगा तो ये मंत्री को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। जब एसपी और डीएम आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं और ये खड़ा कराते हैं। यहाँ पर ये अधिकारी हैं यहाँ जो खड़े हैं, इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। इतने गुस्से में क्यों है? क्या हो गया? क्या हो गया? हुआ क्या? क्यों गुस्से में है? सुन लिया आपने, ये हैं जीवेश मिश्रा, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक ये विधानसभा में नहीं जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है या अधिकारी के पास गॉडफादर है और वो शफीउल हक की तरह सस्पेंशन से बच जाएगा, मंत्री को ही झुकना पड़ेगा, या वाकई में अधिकारी की बलि ले ली जाएगी। और क्या अधिकारी की बलि सिर्फ उसी की ली जाएगी जिसने इन्हें रोका है, या उस डीएम की, उस एसपी की भी ली जाएगी जिसके चलते इनको रोका गया है? या यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर मंत्री महोदय के दिमाग में इतनी हनक है कि हम सरकार हैं, तो सोचिए क्या वाकई में इनको एक एप्लीकेशन पकड़ने की तमीज़ भी होती है? इन्हें पता होता है कैसे पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, इन्हें पता होता है कि कैसे किस फाइल को चलाया जाता है। ये तमाम देश के जो आईएएस आईपीएस हैं इसी देश को चलाने का काम करते हैं, इनको तमीज़ एप्लीकेशन पकड़ने की तक नहीं होती है और ये कह रहे हैं कि हम सरकार हैं। तो क्या इस गुमान पर जीवेश मिश्रा के खिलाफ कोई एक्शन होगा या बलि का बकरा अधिकारी को ही बनाया जाएगा? जो भी होगा परसों आपसे मिलेंगे तब बताएंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।